नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 93 में ये बताया गया है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अस्थायी, दूसरा होता है स्थायी। ठीक, क्या? पहला स्थायी और दूसरा अस्थायी। तो अस्थायी अध्यक्ष क्या होते हैं? लोकसभा के निर्वाचन के पश्चात इस लोकसभा का सबसे वरिष्ठतम सदस्य जो लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको प्रोटेम स्पीकर भी बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है कि ये बाकी सदस्यों को शपथ दिलाता है। ठीक, उसके बाद स्थायी सदस्य क्या होता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही किसी सदस्य को निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक लोकसभा का सदस्य है। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जानते हैं। इसका चयन कैसे होता है? तो लोकसभा का चयन लोकसभा सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति की उपस्थिति में होता है। ठीक है, उसका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ठीक है, इसको शपथ कौन दिलाता है? तो ये अपने लोकसभा अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता। किसकी शपथ लेता है? तो लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है। किसकी शपथ लेता है? तो लोकसभा के सदस्य के रूप में, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसका वेतन क्या होता है? तो राज्यसभा के सभापति के समान ही इसका वेतन होता है। इसका कार्यकाल क्या होता है? जब तक कि लोकसभा में बहुमत के समर्थन तक। ठीक, इसकी पदमुक्ति कैसी होती है? तो इसकी पदमुक्ति त्यागपत्र द्वारा, मृत्यु होने पर, या फिर कार्यकाल समाप्त होने पर, या फिर संसद के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किंतु 14 दिन पूर्व सूचित करना आवश्यक होता है। ठीक है, कार्यकाल समाप्त होने पर और संसद के साधारण बहुमत से। मैं विशेष बहुमत नहीं बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ? साधारण बहुमत। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इसका कार्य क्या क्या होता है? ठीक है, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। क्या धन विधेयक है या नहीं, किसके तहत? अनुच्छेद 110 के तहत। ठीक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, और अगर जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो उसकी अध्यक्षता भी किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही को स्थगन करने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। मैं क्या बोल रही? स्थगन। ठीक है, तो कुछ वर्ड होते हैं, विघटन, लोकसभा को भंग करना। ठीक है, स्थगित करना। तो विघटन करने की या भंग करने की या सत्रावसान करने की शक्ति तो राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन लोकसभा के बैठक को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है। ठीक है, यदि लोकसभा का स्पीकर सदन का संचालन करने के संबंध में एक निर्णय देता है, तो संबंधित सदस्य उससे सहमत नहीं है, तो वह स्पीकर का निर्णय ही अंतिम होता है और सदन के लिए बाध्यकारी भी होता है। ठीक है, इसके साथ ही अगर वह अपना त्यागपत्र दे देता है, तो भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तित्व वक्तव्य देने के लिए स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, और दल बदल कानून के आधार पर संसदों की योग्यता का अंतिम निर्णय भी किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक, और इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो सदन का संचालन करता है। ठीक, और यदि जैसे कि किसी
लोकसभा में किसी विधेयक को लाया गया तो उसमें अगर समान मत आ जाता है तो किसमें वह निर्णायक मत दे सकता है। नॉर्मल स्थिति में तो वह अपने निर्णायक मत नहीं देता, लेकिन जब वोट समान हो जाए, टाई हो जाए, तो फिर वो अपने निर्णायक मत देता है। तो किसमें अपना प्रयोग कर सकता है और किसमें नहीं कर सकता, ये देखते हैं। तो अगर समान मत आ जाता है तो वह अपने निर्णायक मत देता है और सरकारी और साधारण विधेयक पर दे सकता है। किसमें? सरकारी और साधारण विधेयक पर दे सकता है, ठीक है। धन विधेयक पर दे सकता है। इसके साथ ही नए राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक पर दे सकता है निर्णायक मत। सरकारी विधेयक पर, अविश्वास प्रस्ताव पर भी दे सकता है, ठीक है। अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और समान मत आ जाता है तो उसमें अपना निर्णायक मत कौन देगा? तो लोकसभा का स्पीकर देगा। इसके साथ ही कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिसमें वह अपने इस कास्टिंग वोट का यूज़ नहीं कर सकता है। तो वो कौन से विधेयक होते हैं? तो वो होते हैं महाभियोग का प्रस्ताव। क्या? महाभियोग का प्रस्ताव। महाभियोग किसके लिए लाया जाता है? तो राष्ट्रपति के लिए लाया जाता है, ठीक है। और न्यायाधीशों को पदच्युत करने का प्रस्ताव, मतलब उन लोगों को भी पद से हटाने का जो प्रस्ताव है उस पर भी अपने निर्णायक मत का यूज़ नहीं करता है। इसके साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से संबंधित विधेयक जो भी रहेगा उस पर यह अपने कास्टिंग वोट का यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो देखते हैं, इसके कुछ विशेष बातें भी बता देती हूँ मैं, ठीक है। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे, ठीक है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। और इसके साथ ही लोकसभा की अयोग्यता राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सहमति से करता है, ठीक है। लोकसभा के जो भी सदस्य हैं उनकी अगर अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो उसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसकी सहमति से? तो निर्वाचन आयोग की सहमति से, ठीक है। और साथ ही में लोक लेखा जो समिति है, कौन सी? लोक लेखा समिति, वो अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है या किसको सौंपती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है, ठीक है। और अगर लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध ही अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया जाता है तो उस पर वह स्वयं प्रथम मत देता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं प्रश्न और विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो मैंने बताया था कि स्पीकर जो है, अध्यक्ष जो है, अपने पद की शपथ नहीं लेता है, अपितु वह सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो स्पीकर नहीं लेता है, ठीक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है, केंद्र में धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, मैंने बताया था 110 के तहत, ठीक। आगे देखते हैं, किस विषय में स्पीकर सदन में प्रथमता मत देता है? तो स्वयं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर वह प्रथमता मत देता है, अभी बताया था मैंने। लोकसभा का अध्यक्ष स्वयं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आने पर प्रथमता मत देता है, किंतु जब लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में मतों की संख्या बराबर हो जाए तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिए गए मत की गणना नहीं की जाती है, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, यदि लोकसभा का स्पीकर अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र दे देता है तो क्या होगा? तो वह सदन में उसकी सदस्यता बनी रहेगी, ठीक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? तो उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर को देगा, ठीक है। क्या सही नहीं है? लोकसभा का सदस्य अस्थायी स्पीकर के समक्ष शपथ ले सकता है? तो ये तो सही है, ठीक है। लोकसभा का सदस्य स्पीकर के समक्ष शपथ ले सकता है, तो ये भी सही है। लोकसभा का सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ले सकता है, तो ये भी सही है। लोकसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति के समक्ष शपथ ले सकता है, तो ये गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति यहाँ नहीं राज्यसभा में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आठवां प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष के निर्णायक मत की शक्ति के विषय में क्या सही नहीं है? तो यह अध्यक्ष की एक शक्ति है, वह इस शक्ति का प्रयोग अवश्य करता है, वह इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं है, वह इस शक्ति का प्रयोग सरकारी विधेयकों पर करता है। तो इसमें पूछा है क्या सही नहीं है बोल रहा है। तो सही क्या नहीं है कि वह इस शक्ति का प्रयोग अवश्य करता है। जरूरी नहीं, अवश्य क्यों करेगा? जब मत समान आ जाता है तभी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के स्पीकर अपने निर्णायक मत की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, ठीक। तो किस पर नहीं कर सकता? तो मैंने बताया था कि महाभियोग प्रस्ताव, न्यायाधीशों की पदच्युति प्रस्ताव पर, इसके साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से संबंधित विधेयक पर, इन तीनों पर वह अपने निर्णायक या कास्टिंग वोट का यूज़ नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
लोकसभा स्पीकर के निर्णायक मत के विषय में सही क्या है? ठीक है, तो यह सरकारी विधेयक पर उपयोग कर सकता है। ठीक है, यह अविश्वास प्रस्ताव पर उपयोग कर सकता है। इसके साथ ही वह धन विधेयक पर भी इसका उपयोग कर सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि वह राष्ट्रपति के पास महाभियोग प्रस्ताव इस पर नहीं कर सकता। ठीक है, 11 प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के स्पीकर के विषय में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है कि वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा निर्वाचित होता है, वह प्रधानमंत्री का विश्वस्त पदाधिकारी होता है, ये सही नहीं है उसके बारे में। ठीक है, जबकि वह धन विधेयक को प्रमाणित करता है, निर्णायक मत भी देता है, सदन को नियंत्रित करता है, वह गिलोटिन का समापन का निर्णय लेता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देगा? तो वो लोकसभा का उपाध्यक्ष को देगा। ठीक, उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा। 13वां प्रश्न है, सरदार हुकुम सिंह, जगजीवन राम, इंद्रजीत गुप्त और सोमनाथ चटर्जी में किस बात की समानता है? वे लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? वो लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि यह प्रश्न उठता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय कौन करता है? तो स्पीकर करता है, अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उसको कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर द्वारा। नहीं, सॉरी, वो लोकसभा अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता, वो लोकसभा सदस्य के रूप में अपना शपथ लेते हैं। किसके समक्ष? तो या तो राष्ट्रपति के समक्ष या फिर प्रोटेम स्पीकर के समक्ष। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखिएगा कि पूछ क्या रहे। तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष बोला है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ लेता ही नहीं है। ठीक है, 16वां प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति जो है लोकसभा की एक समिति है, जिसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, यह समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है और अपना प्रतिवेदन किसको सौंपती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, निम्न में से कौन सी जोड़ी लोकसभा अध्यक्ष एवं उनके कार्यकाल का क्रम सुनिश्चित करता है? इनमें से कोई नहीं। क्यों? नीलम संजीव रेड्डी का 4वां और 6वां है, शिवराज पाटिल का है 10वां, पीएस सांगमा का है 11वां और श्रीमती मीरा कुमार का है 15वां। ठीक है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मैंने बताया था जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है, यह कौन निर्धारित करता है कि अमुक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, 22वां प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है? तो मीरा कुमार रही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लोकसभा के अध्यक्ष को क्या किया जाता है? तो चयनित किया जाता है। ठीक, अपने बीच से ही किसी एक का चयन किया जाता है, ना कि निर्वाचित किया जाता है, ना ही नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, निम्न में से क्या प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है? तो प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है? सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम लोकसभा स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो वो कौन है? तो वो जीवी मावलंकर प्रथम जो अध्यक्ष थे उनके ही खिलाफ लाया गया था। ठीक है, 27वां प्रश्न है, लोकसभा सचिवालय किसके द्वारा सीधे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। गलत। क्यों? क्योंकि धन विधेयक संसद के केवल लोकसभा के सदन में पहले प्रस्तावित किया जा सकता है, ना कि राज्यसभा। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के स्पीकरों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ देख लेते हैं। बलराम झाखड़ 7वां, शिवराज पाटिल 10वां, पीएस सांगमा 11वां, जीएमसी बाल योगी 12वां, मनोहर जोशी 13वां, सोमनाथ चटर्जी 14वां। ठीक है, 30वां प्रश्न है, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो स्पीकर प्रमाणित करता है। ऑप्शन सी। ठीक, आगे
निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? ठीक, इसमें बोल रहा है शपथ नहीं लेता है, तो कौन कौन नहीं लेता? राज्यसभा का सभापति और स्पीकर। राज्यसभा का सभापति क्यों नहीं लेता? स्पीकर के बारे में तो पढ़ चुके। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। वो मतलब उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो शपथ किसका लेगा? वो उपराष्ट्रपति के पद का लेगा, ना कि राज्यसभा के सभापति के पद का। ठीक, और स्पीकर तो लोकसभा सदस्य के शपथ लेता है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता होनी चाहिए? तो 50। ठीक, 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। भारत में संसद के एक सदन की गण पूर्ति कितनी होती है? तो मैंने बताया था कि कुल सदन की कुल 1/10 भाग कोरम पूर्ति के लिए आवश्यक है। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन 1 है, लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों और 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। कथन दूसरा है, किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। कथन तीसरा है, परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। तो कथन 1 और 3 गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। ये गलत है और ये गलत है, ये सही है। कैसे, देखते हैं। लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें जो है वो अनुसूचित जातियों के लिए है, एससी के लिए है, और वहीं 47 सीटें एसटी के लिए हैं। ठीक, किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय यह परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जिसकी अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, 35वां प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष की पदच्युत के विषय में क्या सही नहीं है? ठीक है, तो सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत संकल्प से पारित होना चाहिए, इसमें सही नहीं है पूछ रहे ना, तो ये पहला गलत हो जाएगा। मैंने बताया था कि साधारण बहुमत लगता है। ठीक है, सदन के तत्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए, सही है। सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए, भी गलत है। सदन के निरपेक्ष बहुमत से पारित होना चाहिए, भी गलत है। मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो ये बार बार रिपीट हो चुका है, स्पीकर प्रमाणित करता है। ठीक, इनमें से कौन पद की शपथ नहीं लेता? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पीकर। इनमें से कौन लोकसभा के एक कार्यकाल से ज़्यादा लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो हुकुम सिंह। कौन? हुकुम सिंह, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? तो प्राक्कलन समिति जो है वो केवल और केवल निचले समिति, मतलब इसमें केवल लोकसभा के सदस्य ही रहते हैं, बाकी में सब रेशियो से बटा रहता है, राज्यसभा और लोकसभा। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए योगेन साहू क्लासेस के।